Hello everyone and warmly welcome all of you today's session। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। आज 5 मार्च 2024 है, तो हम अपने लेक्चर को जो है वोकेबलरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है अनकैरेक्टरिस्टिक। अनकैरेक्टरिस्टिक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नॉट टिपिकल ऑफ समबडी, नॉट द वे समबडी यूजुअली बिहेव। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि जब नॉर्मली जिस तरह लोग बिहेव करते हैं उस तरह बिहेव ना करना, या जिस तरह नॉर्मली लोग होते हैं उस तरह ना होना। कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि एक जैसा होना, किसी के अंदर कोई खूबी होती है, एक जैसी होते हैं। अनकैरेक्टरिस्टिक होना उस बंदे में या उस चीज़ में वो खूबी नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ये अनकैरेक्टरिस्टिक है, यानी चेंज है, अनकन्वेंशनल है, इनडेकोरस है, इसेंट्रिक है, पेक्यूलर है, क्यूअर है, अबरेंट है, एनोमलस है। और इसके जो हमारे पास एंटोनम्स हैं वो है कि रेगुलर है, एक जैसा है, नॉर्मल है, टिपिकल है, यूजुअल है और कस्टमरी है। द रिमार्क्स वाज क्वाइट अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर। जो रिमार्क्स दिए गए वो बिल्कुल जो है उस जैसे नहीं थे या उसके कैरेक्टर के मुताबिक नहीं थे। हेराल्ड, हेराल्ड वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, किसी चीज़ की निशानी होना कि कोई चीज़ होने वाली। जैसे बादल आते हैं तो अब हम कहेंगे कि जी बारिश होने वाली है, तो बादल जो हैं वो हेराल्ड हैं। वो किस चीज़ की निशानी है? वो बारिश होने की निशानी है। अनाउंस करना, पैगाम देना, प्रोक्लेम करना, दावा करना, डाइवल्ज, फोरटेल पहले ही बता देना, प्रीफिगर पहले ही बता देना, प्रीसेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। कंसील छुपाना, विदहोल्ड करना, सप्रेस करना दबा देना, साइलेंस खामोश कर देना और रिकॉल कर देना, किसी चीज़ को वापस बुला लेना। दीज टॉक्स कुड हेराल्ड अ न्यू इरा ऑफ पीस। ये जो बातचीत चल रही है हुकूमतों के दरमियान, इससे अमन का एक नया दौर शुरू होगा या ये अमन के एक नए दौर की निशानी है। ग्रेपल, ग्रेपल हमारे पास जो है वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और नॉर्मली इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है विद लगता है। टू टेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ समबडी समथिंग एंड स्ट्रगल विद देम, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना और उसको रहना। क्योंकि वो चीज़ कोई हिलती है या कोई सिचुएशन है वो हाथ से निकलती है, तो उसको मजबूती से पकड़ने को कहते हैं ग्रेपल विद। होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ना। क्लेस्प, फासन, बांध लेना मजबूती से। एंटोनम्स है फ्री कर देना, छोड़ देना, लेट गो कर देना, आज़ाद कर देना। पासर्स बाय ग्रेपर्ड विद द मैन आफ्टर द अटैक, जैसे ही हमला हुआ उसके बाद जो राहगीर थे उन्होंने उस बंदे को मजबूती से पकड़ लिया। इंसेसेंट, इंसेसेंट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नेवर स्टॉपिंग, कोई ऐसा काम, ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही हो। कांस्टेंट हो, अनरेमिटिंग हो, अनएंडिंग हो, परपेचुअल हो, मुसलसल हो, एवरलास्टिंग हो, परसिस्टेंट हो। एंटोनम्स है इंटरमिटेंट हो, पीरियोडिक हो, स्पोरेडिक हो, ओकेजनल यानी कभी कभी हो, रेयर हो, इनफ्रीक्वेंट हो। इनसेसेंट नॉइज या इनसेसेंट रैन, ऐसा शोर जो मुसलसल हो और ऐसी बारिश जो मुसलसल चल रही हो। Waterlogged, waterlogged is an adjective in the parts of speech when it talks about soil or a field, जब ये किसी ज़मीन या किसी खेत के बारे में बात करे। so full of water that it cannot hold any more and becomes covered by a large amount net, इतना पानी किसी ज़मीन में या किसी जगह में जमा हो जाए कि अब उस जगह में मज़ीद पानी की गुंजाइश ना हो, तो हम कहेंगे कि दिस एरिया इज़ वाटर लॉज्ड। सिनोनिम्स हैं सॉक्ड, सॉगी, सॉडन, सैचुरेटेड। एंटोनम्स हैं ड्राई, खुश्क।
दे कुड नॉट प्ले बिकॉज द पिच वॉज वाटर लॉज्ड। वो खेल नहीं सके क्योंकि जो पिच था वो पानी से भरा हुआ था। एडवर्स, एडवर्स इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैविंग अ नेगेटिव एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग। किसी चीज़ पे ऐसा असर होना जो कि नेगेटिव हो और बुरा हो, यानी उसके लिए नुकसानदा हो, अनफेवरेबल हो, कॉन्ट्रेरी हो, अपोजिंग हो, अन अनप्रोपिशियस हो, डेट्रीमेंटल हो, उसके लिए खतरनाक हो, इनिमिकल हो या परनिशियस हो। एंटोनम्स होगा फेवरेबल हो उसके लिए, हेल्पफुल हो मददगार हो, बेनिफिशियल हो फायदेमंद हो, सपोर्टिंग हो, एग्रीएबल हो और ऑस्पिशियस हो। द फोरकास्टर्स आर एक्सपेक्टिंग एडवर्स वेदर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जो पेशन गोई करते हैं मौसम की, वो ये बता रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इंतहाई ख़राब होगा, इंतहाई जो है अनफेवरेबल होगा, इंतहाई डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि उससे जो है नुकसान हो सकते हैं। माइल्ड, माइल्ड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वेन एवर इट टॉक्स अबाउट अ वेदर, जब ये किसी मौसम के बारे में बात करे, तो नॉट वेरी कोल्ड एंड देयर फॉर प्लेजेंट, वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, इसीलिए फिर वो क्या होता है, बहुत ही मुनासिब वेदर होता है, जैसे कि बाहर होता है। क्लेमेंट हो, सनी हो, टेम्परेट हो। एंटोनम्स है क्लाउडी हो, ओवरकास्ट हो, फाउल हो। लेटर इन द वीक द वेदर टर्न वेरी माइल्ड, हफ्ते के आखिर में मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार हो गया। इक्विटेबल, इक्विटेबल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फेयर एंड रीजनेबल, जो समझ में आए और जो कि सही हो। ट्रीटिंग एवरीवन इन एन इक्वल वे, लोगों को एक जैसा बर्ताव करना, एक जैसा सलूक करना। इगेलिटेरियन, बराबरी वाला। इम्पार्शल, जिसमें आप कोई साइड नहीं लेते। एंटोनम से अनफेयर हो, गलत हो, रॉन्ग हो, अनजस्ट हो, गैर मुनसिफाना हो, जिसमें इंसाफ ना हो। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विटेबल एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ लोकल टैक्सेशन, हमें चाहिए कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें तमाम लोग बराबर हों और एफिशिएंट मेथड हो किसका, लोकल टैक्सेशन का। हम जो लोकली टैक्स लगाते हैं वो मैकेनिज़्म इक्विटेबल हो, जो कि फेयर हो, रीज़नेबल हो और जिसमें तमाम लोगों को बराबर तौर पे ट्रीट किया जाए। रेट्रोफिट, रेट्रोफिट वर्ब है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है। To put a new piece of equipment into a machine that did not have it when it was built, जब मशीन कोई बनाई गई थी तो उसमें कोई ऐसा पुर्जा नहीं लगाया गया था और फिर वो नया पुर्जा उसको अब लगाया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस और मशीन को सही तरीके से चलाया जा सके। टू प्रोवाइड अ मशीन विद अ न्यू पार्ट, या किसी मशीन को नया पुर्जा या नया औजार दिया जाए। रीबिल्ड करना, उसको बिल्ड करना। एंटोनम्स है डिसमेंटल करना, ख़राब कर देना, डिसअसेंबल करना, तोड़ देना, स्ट्राइक कर देना, टीयर डाउन कर देना। दे रेट्रोफिटेड द प्लेन विद इम्प्रूव्ड सीटिंग, उन्होंने जहाज़ में नई सीटें लगा के उसको क्या कर दिया, रीबिल्ड कर दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया। विद स्टैंड, विद स्टैंड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मजबूत होना कि आपको कोई नुकसान ना दे सके या कोई आपको डैमेज ना कर सके, किसी भी तरह की कंडीशन या किसी भी तरह का फोर्स, कोई ताकत आपको कमज़ोर ना कर सके, आप इतने मजबूत हों। ये एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके सिनोनिम्स हैं रेजिस्ट करना, स्टैंड अप टू करना, डिफाई करना, ग्रेपल विद करना, कॉप अप। एंटोनम्स है यील्ड टू, सबमिट टू, सकम टू, सरेंडर कर देना, बो डाउन कर देना, छोड़ देना, गिव अप करना, कैपिचुलेट कर देना। द मटेरियल्स यूज्ड हैव टू बी एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो हाई टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस, नॉट स्टॉपिंग, नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्ग।
यानी ना रुकने वाला, एक ऐसी चीज़ जो रुक नहीं रही है, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिनोनिम है अनरिलेंटिंग, इम्प्लिकेबल, इनएक्सोरेबल, अनयील्डिंग, एडमेंट। एंटोनिम्स है यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, प्लायंट। हर रिलेंटलेस परसूट ऑफ फ्रीडम, उसकी हर रिलेंटलेस परसूट ऑफ परफेक्शन, उसकी परफेक्शन को हासिल करने की जो कोशिश है वो रिलेंटलेस है, वो रुक नहीं रही, वो मुसलसल लगातार चल रही है। अफोरस्टेशन, एफोरस्टेशन जो है ये एक टर्म है, नाउन भी है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग एरियाज ऑफ लैंड, जो खाली एरियाज है जहाँ पे सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पे पौधे लगाना, विद ट्रीज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ फॉरेस्ट। कोई खाली जगह है, जैसे कि कोई मैदान होता है या पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पे दरख्त लगा देना ताकि वहाँ पे जंगल उगाए, उसको कहते हैं अफोरस्टेशन। Reforestation, the act of planting new trees in an area where there used to be a forest। एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जंगल होता था, लेकिन फिर वहाँ पे दरख्त कट गए या मौसमी हालात की वजह से दरख्त वहाँ से टूट गए, तो फिर उन्हीं जगहों पे दोबारा प्लांटेशन करने को कहते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन। ये भी एक टर्म है। वेटलैंड रिस्टोरेशन, wetland restoration is a manipulation of a former or degraded wetland's physical, chemical or biological characteristics to return to its natural functions। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि जहाँ पे पानी जमा हो जाता है या वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो फार्मर क्या करता है, उसको ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करता है ताकि यानी उसमें केमिकल्स डाल के ताकि वो ज़मीन दोबारा बंजर से दोबारा ऐसी हो जाए जहाँ पे फसल काश्त की जा सके, जहाँ पे दरख्त लगाए जा सके, तो उसको कहते हैं वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये तो इसमें थे अल्फाज माना। कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी देख लेते हैं। आज एक जो है मुझे इडियम नज़र आया, इन टेंडम विद समबडी समथिंग। इफ समबडी समथिंग वर्क्स और हैपेंस इन टेंडम, मतलब अगर कोई शख्स या कोई चीज़ किसी के साथ टेंडम में हो तो उसका मतलब है कि दे वर्क टुगेदर और हैपन एट द सेम टाइम, कि वो दोनों लोग एक साथ काम कर रहे होंगे या वो दोनों जो चीज़ें हैं या सिचुएशन है एक साथ हो रही होंगी। जैसे मोस्टली सिमिलरली का इस्तेमाल होता है, टुगेदर का होता है, इन एडिशन का होता है, तो इन टेंडम भी इसी तरह जुमले के शुरू में इस्तेमाल हो सकता है। इन टेंडम यानी पिछली बात से कनेक्टेड है, पिछली बात से लिंक है। तो आई होप आपको आप अल्फाज माना जो है वो समझ आए होंगे और आप लोग लर्न कर रहे होंगे बहुत कुछ। आज का जो एडिटोरियल है वो है क्लाइमेट रियलिटीज़ के हवाले से। क्लाइमेट कहते हैं मौसम, यानी जो मौसम होता है, एक होता है मौसम जो दिन का होता है, यानी जो चेंज होता रहता है वो होता है सीज़न, उसको कहते हैं सीज़न। एक क्लाइमेट होता है जो चेंज नहीं होता है लेकिन वो बहुत देर से चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्लाइमेट में आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, यानी टेम्परेचर जो है वो एक जैसा रहता है, उसका जो पैमाना है। तो क्लाइमेट रियलिटीज़ हमारे पास क्या हैं आज के इसमें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इन एन अनकैरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट फॉर मार्च, मार्च में एक ऐसी तब्दीली आई है जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी नॉट टिपिकल होता है। अनकैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है जो नॉट टिपिकल होता है, जो कि कस्टम्स और जो पैटर्न्स होते हैं उस जैसा ना हो, नॉर्मली बिहेव ना करे बल्कि एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो। विच टिपिकली, जो कि टिपिकली क्या करता है, मार्च टिपिकली क्या करता है, हेराल्ड्स द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग, मार्च में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस मार्च में हम देख रहे हैं कि गर्मी नहीं है बल्कि सर्दी है। तो क्या हो रहा है इस ट्विस्ट से, सेवरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके ग्रेपल्ड विद, उस पर कब्जा कर लिया या उसको पकड़ लिया है एक्सट्रीम कोल्ड ने और इनसेसेंट रेन ने, यानी मुसलसल बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। फ्रॉम वाटर लॉज्ड स्ट्रीट्स ऑफ गवादर इन बलूचिस्तान, गवादर की पानी से भरी हुई गलियां, थ्रो कोयटाज आइसीज रोड, और कोयटा के जो बर्फ़ से ढके हुए रोड हैं, टू द स्नो ब्लॉक्ड रूट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान के जो रूट हैं वो बर्फ़ से बंद हो चुके हैं। एंड ऑन टू द फ्लड हिट एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया है, वेयर द टोल, जहाँ पे जो जाने हैं वो 35 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। ये सारा असर जो है हुआ है मार्च के इस अनकैरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट की वजह से। पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के ख़तरनाक किस्म के नतज का सामना कर रहा है। द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन 3 रीजन्स आर स्ट्रेच्ड थिन, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इन तीनों रीजन्स में वो स्ट्रेच्ड थिन, उसके वसाइल कम पड़ गए हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द challenges posed by these adverse weather condition, इन जो एडवर्स वेदर कंडीशन हैं जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन है वेदर की, उसने जो चैलेंजेस दिए हैं उसको रिस्पॉन्ड करने में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिसोर्सेज और टाइम जो है कम पड़ गया है। इन कराची अ सिटी अकस्टम टू माइल्ड वेदर, कराची में क्या करते हैं, ऐसा मौसम होता है जो कि नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। उसके रेजिडेंट फाइंड देमसेल्व्स कंपेल्ड टू अनपैक विंटर वियर, वहाँ के रहने वालों ने अपने कपड़े जो सर्दियों के कपड़े थे वो पैक कर दिए। दे थॉट दे हैड स्टॉप्ड अवे फॉर अ ईयर, उन्होंने अब ये समझा कि अब ये सारा साल पड़े रहेंगे, नेक्स्ट साल निकालेंगे। सच सरप्राइज स्प्रंग बाय द नेचर, लेकिन इस तरह के जो सरप्राइज हैं कुदरत की तरफ से, अ शिफ्ट इन अवर नेशनल अप्रोच, वो हमारी कौमी सोच में शिफ्ट लाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा कैन नो लॉन्गर बी रिलाइड अपॉन, जो पुराना डेटा है अब उस पर हम लोग यकीन नहीं कर सकते। वी मस्ट ब्रिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन टू द फोर फ्रंट ऑफ आवर प्रायोरिटीज़, हमें क्लाइमेट की जो एडाप्टेशन है, जो उसके नए पैटर्न्स हैं, उसको उसको जो है हमारी प्रायोरिटीज़ के मतलब प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले रखना होगा। तो इसमें ओवरऑल ये बता रहा है कि मार्च जो है नॉर्मली गर्मी होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे गर्मी होती है अब वहाँ पे ठंड पड़ गई है, और कुछ इलाकों में सैलाब भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस शिफ्ट की वजह से, इस अनकैरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जो एडवर्स वेदर है वो हो रहा है। इवन कि कराची जैसा शहर जहाँ पे माइल्ड वेदर होता है वहाँ पे भी अब वहाँ पे सर्दी देखने को मिल रही है। पहले आप लोग पढ़ लें।
टू दैट एंड यहाँ तक द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, जो नई हुकूमतें आई हैं, जो नई हुकूमत आई है, उसको चाहिए कि वो डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे अ कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ कम्प्रीहेंसिव क्लाइमेट एडाप्टेशन पॉलिसी। जो नई हुकूमत बनी है उसको चाहिए कि वो बनाए और इम्प्लीमेंट करे एक जामे क्लाइमेट पॉलिसी, जो मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी है उसको बनाए। दिस पॉलिसी शुड आउटलाइन, इस पॉलिसी को क्या करना चाहिए, इस पॉलिसी में क्या होना चाहिए, क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए फाइनेंशियल प्रोविज़न के लिए और टेक्निकल सपोर्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा रीजन ऐसे रीजन है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल यानी जिनको बहुत ज़्यादा आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इंश्योरिंग एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल रिसोर्स रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चैलेंजेस, जिसमें ये भी होना चाहिए कि रिस्पॉन्स जो है वो इंक्लूसिव होना, जामे होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर रिस्पॉन्स होना चाहिए जो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट करें कटिंग एज मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल जो मौसम के हवाले से जो हमें जो आलात होते हैं उन आलात को जो है हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइमली जो एवेक्यूएशन है डिज़ास्टर स्ट्रक एरियाज़ की, ताकि जो एरिया जहाँ पे डिज़ास्टर आते हैं उनकी टाइमली एवेक्यूएशन हो सके। जब हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा तो पता चल जाएगा भाई यहाँ पे जो है सैलाब आ रहा है, तो वहाँ से लोगों को निकाल सकेंगे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस इज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, जो वहाँ पे इमारतें, सरकारी इमारतें हैं, उनका मजबूत होना एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। एज एविडेंट बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई घरों की केपी में। हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए, या उसको दोबारा रेट्रोफिटेड, उसमें नए चीज़ें डाल के, इस तरह नई चीज़ें डाली चाहिए ताकि वो विद स्टैंड कर सके, ताकि वो मुकाबला कर सके वेदर, एक्सट्रीम वेदर का, यानी सैलाब का, बारिशों का। इन टेंडम इसके साथ साथ हमें ये कहना चाहिए कि हमें रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बिल्ड करना चाहिए, ताकि वो क्राइसिस के दौरान भी ऑपरेशनल रह सके। जैसे कि बिजली होती है बंद हो जाती है, जैसे कि टेलीफोन है बंद हो जाता है, जैसे कि नेटवर्क्स हैं बंद हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन का रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं है। इवन के जो एरियाज हैं वहाँ पे तो इवन के कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स नहीं है अभी तक। इंश्योरिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज कैन रिसीव एड एंड इंफॉर्मेशन व्हेन मोस्ट नीडेड, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो कम्युनिटीज़ जहाँ पे सैलाब आया है वो जो उनको एड और इन्फॉर्मेशन है वो उनको सही तरीके से मिले। लास्ट पैराग्राफ है, तो आप पढ़ लें। मोर ओवर, इसके साथ साथ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ एसेंशियल, कम्युनिटी को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल कम्युनिटीज़ को इक्विप्ड होना चाहिए, यानी असलहे से लेस होना चाहिए, यानी असलहे मतलब वो जो चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या नॉलेज होती है, जो रिसोर्स होते हैं वेदर रिलेटेड इमरजेंसीज के, वो क्या कर सकते हैं, ड्रामेटिकली लोअर द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद सच इवेंट्स। जब जो लोकल कम्युनिटी, जब उसके पास इस तरह के रिसोर्सेज होंगे या वसाइल होंगे या वो उनके पास नॉलेज होगी, तो जब इस तरह की इमरजेंसीज आएंगी तो उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, यानी जानों का रिस्क बहुत कम हो जाता है। A relentless push towards climate mitigation effort is required। जो माहौलियाती तब्दीली में कमी की जो कोशिश है उसमें एक ऐसा पुश होना चाहिए जो मुसलसल है, यानी इसको मुसलसल हम लोग इस पे बात करते रहें, इस पे डिस्कशंस करते रहें। इनिशिएटिव सच एज एफोरेस्टेशन,
ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई दरख्त नहीं है वहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए, जहाँ पे पहले दरख्त लगे हुए थे और अब कट चुके हैं उनको दोबारा दरख्त लगाने चाहिए। वेटलैंड रिस्टोरेशन हो, जहाँ पे पानी वानी खड़ा है, ऐसी ज़मीनें जो बंजर हैं उसको दोबारा जो है रिस्टोर करें। एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये क्या कर सकती है, ये ना सिर्फ हमारी वल्नरेबिलिटी, नेशनल डिज़ास्टर की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है, बल्कि कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जो दुनिया जो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ लड़ रही है उसमें भी हमारा ये हिस्सा डाल सकती है। The past week has clearly demonstrated our vulnerability to climate change। जो पिछला हफ्ता था उसने हमें बता दिया कि हम कितने कमज़ोर हैं जब क्लाइमेट चेंज हिट करता है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, वी अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव स्टेंस, कि हमें पहले ही कि कोई वाक़या होने से पहले ही हमें स्टांस ले लेना चाहिए टू अडॉप्ट दीज न्यू क्लाइमेट रियलिटीज़। और ये जो नए हकायक हैं क्लाइमेट के उनको हमें तस्लीम करना चाहिए। वी कैन नो लॉन्गर टर्न अवे फ्रॉम गॉन्टल ऑफ गॉन्टलेट ऑफ इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज। हम क्लाइमेट चेंज के इन हमलों से बच नहीं सकते हैं। वी आर नाउ वॉकिंग थ्रू इट, अब हम इनमें से गुजर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, बजाय इसके कि भागने से, आंख बंद कर लेने से, हमें ये चाहिए कि हम इनका मुकाबला करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट थी। तो अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करें, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो इम्प्रूवमेंट के सजेशन दें, या कोई आप समझते हैं कि ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, तो मुझे अपनी सजेशन से आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।